Hey guys, thanks for watching and subscribing to this channel. Keep liking, keep sharing, keep giving your support to this channel. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। सो गाइस, आज एक अनाउंसमेंट है कि मैं अब से हर वीक 2 वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और ये वीडियोस जो हैं वो अलग होंगी। जो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है उससे कुछ अलग होगा, यूनिक होगा। प्लस उसमें लर्निंग हो, कुछ सीखने के लिए हो, नया आपके लिए कुछ नया देखने के लिए हो, वो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के साथ मैं कर पाऊँ। और साथ ही साथ ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस होंगी, आपके रोड ट्रिप से रिलेटेड वीडियोस होंगी, बाइकिंग वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियोस होंगी, एंड ऑफ कोर्स ऑन सोशल कॉज एज वेल। बट क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, तो देखते हैं कि वो कब हटता है लॉकडाउन और कब नए गाइडलाइंस आते हैं ट्रैवल रिलेटेड। तो वो सारी वीडियोस आएंगी जैसे जैसे गवर्नमेंट ये लॉकडाउन हटाएगी। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो जब हटे, क्या नई गाइडलाइंस आती है, वो सब होता रहेगा। बट 2 वीडियोस हर वीक मैं ज़रूर लेके आने वाला हूँ, और जो मुझे बहुत पहले से ही करना चाहिए था, बट क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे मैंने नहीं कर पाया। बट अब से हर वीक तो टू वीडियोस फॉर श्योर। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है कि वाई यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन टाइम बेस्ड चैलेंजेस और रेसेस। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ टाइम बेस्ड रेसेस एंड चैलेंजेस, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FMSCI लिस्टेड रेसेस या कोई भी ऑथराइज्ड रेसेस जो हैं किसी भी देश की या कहीं भी। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम गली में रेस लगाने लगते हैं, स्ट्रीट रेस लगाने लगते हैं, या कश्मीर से कन्याकुमारी 70 घंटे में, लेह लद्दाख 20 घंटे में। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए और आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने जब कश्मीर से कन्याकुमारी किया था माइस्ट्रो एज पे, स्कूटर पे, तो उसका मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए भेजा था। उसका टाइटल था लॉन्गेस्ट जर्नी ऑन अ स्कूटर इन 136-34 आवर्स का कुछ था वो। दो फाइनली वो 140 आवर्स जो है वो कैलकुलेशन में आया। वो रिकॉर्ड मैंने जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। अब उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उसमें टाइम मेंशन था कि इतने घंटे में मैंने किया। अब उतने घंटे में जब मैंने ये ट्रिप किया तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं एक टाइम लेके आ गया तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारे नियम कायदे तोड़े होंगे। जहाँ पे 20 की लिमिट होगी वहाँ मैंने 40 पे चलाई होगी स्कूटर। जहाँ 40 की लिमिट होगी वहाँ 60 पे चलाई होगी। जहाँ 80 की होगी वहाँ 80 पे ही चलाई होगी, क्योंकि 80-85 से ज़्यादा स्कूटर जाता नहीं है। बट मैंने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए होंगे। पूरे स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़, सबके अपनी एक स्पीड लिमिट होती है, उस सब को ब्रेक किया होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपका रिकॉर्ड तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप ये प्रूफ हमें दोगे कि आपने वो सारे रूट को, जहाँ जहाँ से आप जिस जिस दिन भी गुजरे, वो सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज़, रोड, गली जहाँ से भी निकले, उसको आपने ब्लॉक किया था। आपने अपने इस रिकॉर्ड अटैम्प्ट को करने से पहले उसका अप्रूवल लिया था, ब्लॉक किया था। जब आप उस पर चला रहे थे तो कोई और गाड़ी उस पर नहीं चल रही थी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने। मतलब इंडिया में जब मैंने अप्लाई किया तो इंडिया में तो ऐसा है नहीं। इंडिया में तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी, कश्मीर से कन्याकुमारी और ये सब सारी चीज़ें जो इंडियन रिकॉर्ड बुक्स जो हैं वो अप्रूवल देती हैं और एक्सेप्ट करती हैं। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे? बट देन आई रियलाइज कि यार ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी रेस लगाना, ये रोड पे बाइक चलाना, जो हम लोग भी देखते हैं कि कोई भी आड़े टेढ़ी बाइक चला रहा होता है, स्टंट कर रहा होता है, और हम उसको गाली देते हैं कि साले तू ये भगा रहा है, बाइक गिरेगा आगे जाके, ये होगा, बोलते हैं ना जनरली। हम तो राइडिंग गियर लगा के, हम बाइकर हैं, हम चला रहे हैं, बट ये ऐसे हम नॉर्मली किसी को देखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। उसी तरह से ये जो शौक़ और जुनून है, ये सारे आना हमारा है। तो जब हम ये पब्लिक रोड पे कर रहे हैं ना, जहाँ पे दूसरी जनता चल रही है, जिन्हें पता नहीं है कि एक पागल आदमी एक अपनी जुनून के पीछे ना गाड़ी को बड़ी तेज़ भगाने वाला है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो लेकिन हम उनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं जब हम ऐसा कोई अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मेरा रिकॉर्ड एक्सेप्ट करने से मना किया। और तब मुझे समझ में आया कि यार सही में इंडिया के अंदर भी जो रिकॉर्ड बुक्स हैं, शायद उन्होंने इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा, बट उन्हें भी गिनीज की गाइडलाइंस पे ये सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए कि रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो टाइम बेस्ड हो। जैसे मैंने गौरव सिद्धार्थ से आपको मिलाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें गौरव ने लॉन्गेस्ट जर्नी ऑन अ मोटरसाइकिल किया, जिसको इंडिया में भी रिकॉर्ड बुक्स एक्सेप्ट करेंगे, और गिनीज ने तो ऑब्वियसली किया ही किया। बट उसमें कहीं टाइम नहीं था। 1 साल 9 महीने में 1,22,000 किलोमीटर चलाया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, सब। लॉन्गेस्ट जर्नी ऑन अ मोटरसाइकिल, लॉन्गेस्ट जर्नी इतने ही घंटे में करना है ऐसा नहीं था वो। तो इसीलिए ये वाली जो बात है उसका समझना हम सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइकिंग कम्युनिटी में
जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से नए लोग लड़के आ रहे हैं हर रोज़, मतलब यंगस्टर्स, मैं बाइक चलाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में देखो, जो मेरे हाउ टू बिकम अ रेसर या एफएमएससी या लाइसेंस के ऊपर जो मेरे वीडियोस हैं, उसमें इतने कमेंट्स हैं, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट सही गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, और सही चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ बिल्कुल गलत है अगर हम टाइम बेस्ड चैलेंज करते हैं। मेरी भी गलती थी, मैंने भी गलती की है, और मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने उनको कभी मेल नहीं किया कि मेरा रिकॉर्ड एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैंने अपनी गलती को समझा, और मैंने उसके बाद मैंने कभी भी टाइम बेस्ड के लिए नहीं किया, जबकि मैं आयरन बट करने वाला था। अब आयरन बट आपने सोचा होगा कि आयरन बट वर्ल्ड्स टफेस्ट राइडर, वो एक कहीं दुनिया की किसी कोने में एक ग्रुप है रजिस्टर्ड, उसने ना दुनिया को पागल बना रखा है, इंडिया में तो खास तौर से पागल बना रखा है। 24 घंटे में 16 से 9 किलोमीटर चलाना आपको, 1000 माइल्स। देन आपको एक उनका 1500 माइल्स का होता है 24 घंटे में, बन बर्नर और सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मतलब अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि एक कोई बाहर की ग्रुप ने आपको एक कोई टास्क दे दिया, आपने उसको कर लिया, अब उन्होंने आपको एक बैच उठा के भेज दिया। वो बैच जो है वो उनका जो वो सर्टिफिकेट है या बैच है, जितनी भी जो भी चीज़ है, उसको लगा के हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बाइक पे स्टिकर लगा लिया, आई एम दी टफेस्ट राइडर, ये वो। बट आप ये सोचो कि उस 20 घंटे आपने कितने लोगों को रिस्क पे डाला। आप खुद तो रिस्क पे थे ही थे, बट कितने लोगों को। तो इस तरह की जो फालतूगिरी की चीज़ है ना, इसको बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, और हमें प्रमोट करना चाहिए सेफ़ राइडिंग को। और जब भी अगर कोई रेस करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक क्लोज सर्किट में, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जब कोई रेस होती है, तो उसमें सिर्फ रेस जो कर रहा होता है उनकी लाइफ खतरे में होती है, और किसी की नहीं होती है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया आयरन बट का, इस तरह से कल को हम 10 लोग को इकट्ठे हो गए, एक बाइकिंग ग्रुप बनाया, और हमने अपना एक रिकॉर्ड सेट कर लिया, और उसके नाम पे अब हम सर्टिफिकेट बांटने लग गए दुनिया भर में, और उसके लिए हम उनसे पैसे भी लेने लग गए, और हमारी अर्निंग हो रही है ये। बट उसका इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है दूसरे लोगों की लाइफ पे, जो लोग रोड पे चल रहे हैं, वो हम कभी नहीं सोच रहे हैं। तो गाइज़, इसीलिए ये मेरा आज का वीडियो जो है कि यू शुड नेवर पार्टिसिपेट इन एनी टाइम बेस्ड और स्ट्रीट रेसिंग, या कश्मीर से कन्याकुमारी। हमारे देश में बहुत धुरंधर हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें कर ली, और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों किया, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी, उनकी एज इतनी है कि उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी, आई थिंक, आई गेस। बट स्टिल दे डिड कि मैंने इतने से इतने टाइम में वहाँ फलाना कर लिया, वहाँ ढिमकाना कर लिया। तो आप जाके रेड हिमालय में चलाओ ना गाड़ी, किसने मना किया है? आप भगाओ जितनी भगा सकते हो गाड़ी, आप डेजर्ट स्टॉर्म में चलाओ, आप किसी भी एफएमएससीआई लिस्टेड रेसेस में गाड़ी जाके चलाओ ना, खुदाओ, किसने रोका है? दिखाओ ना अपना करतब वहाँ पे। ये कहीं से भी बाइक उठाई और रोड पे एकदम जिगजैग करते हुए, गाड़ियों के पीछे जूम जूम करते हुए, लोगों की जान खतरे में डालते हुए निकल जाना, दिस इज़ नॉट डन एंड दिस इज़ नॉट राइट। मुझे भी टाइम के साथ समझ आया, मुझे ये बात समझ आई 5 साल पहले, और उसके बाद से मैंने कभी भी ये चीज़ अटेम्प्ट नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि और जो यंगस्टर जो आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को समझें और वो भी ना करें। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड इट, वाई यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन टाइम बेस्ड चैलेंजेस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। एंड इस थॉट को, अगर आप इसको सही मानते हो, तो प्लीज़ इसको प्रमोट करो और इसको शेयर करो लोगों के साथ। थैंक यू।